हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बार फिर से लद्दाख के बारे में। लद्दाख के अंदर जो अभी तक फास्टिंग चल रही थी, यानी कि जो भूख हड़ताल चल रही थी, वो भूख हड़ताल खत्म हुई है। लेकिन खत्म होने के बाद में काफी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक बार फिर से सामने आए हैं, क्योंकि इसके ऊपर अभी भी कोई मीडिया कवरेज या फिर गवर्नमेंट के साइड से अभी इसके ऊपर कोई भी कंक्लूजन या कोई भी ऐसी बात नहीं आई है जिसको लेके यहाँ का जो अनशन है वो खत्म हो सके। तो आइए जरा हम लोग डिस्कस करते हैं सोनम वांगचुक जी के बारे में, लद्दाख की क्या डिमांड्स हैं और यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रिएक्शन है, गवर्नमेंट ने अभी कुछ कहा है कि नहीं कहा है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार इसे सेशन को अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचा दीजिएगा, सो दैट ये और भी आगे तक स्प्रेड हो सके। ठीक है, आइए जरा शुरुआत करते हैं कि यहाँ पे ये शुरू हुआ कहाँ से। देखिए, आप सबको ध्यान होगा कि 2019 की बात है, जब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख इन दोनों को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाता है। उसी टाइम पे बीजेपी ने अपना जो मैनिफेस्टो जारी किया था, उस मैनिफेस्टो के अंदर मेंशन किया गया था कि आने वाले समय में 2019 के जो इलेक्शंस हुए थे उसके मैनिफेस्टो में ये बात कही गई थी कि आने वाले समय में लद्दाख को एक स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा और साथ ही साथ में लद्दाख को शेड्यूल नंबर 6 के अंदर शामिल किया जाएगा। मैंने इसके बारे में आपको एक और वीडियो भी बनाया था, उसके ऊपर भी मैंने सारी चीजें आपको समझाई थी। ऑलराइट, तो यहाँ पे अभी तक इसके ऊपर कोई भी बात कही नहीं गई है सरकार के द्वारा। और एक बार फिर से लोकसभा इलेक्शंस जो हैं वो आ चुके हैं, इस वजह से ये चीजें एक बार फिर से सुर्खियों में आई हैं। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि लद्दाख की 4 डिमांड क्या है। लद्दाख की सबसे पहली डिमांड है कि लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा देना चाहिए, यानी कि कंप्लीट स्टेट बनाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि लद्दाख को शेड्यूल नंबर 6 के अंदर शामिल किया जाए, ताकि जो जनजातियां यहाँ पे, जो ट्राइब्स हैं यहाँ पे, वो अपना एक ऑटोनॉमस काउंसिल बना सके और अपने रेगुलेशन को बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ले जा सके। तीसरा पॉइंट यहाँ पे बोला गया है कि जॉब्स को लेके, यानी कि यहाँ पे इनका खुद का पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए, सो दैट यहाँ पे जॉब को क्रिएट किया जा सके। और इन सब चीजों के बीच में ये भी बोला गया था कि जो एनवायरमेंट है, यानी कि जो यहाँ पे फॉरेस्ट कटिंग होती है, इन सभी चीजों को भी रोकने के लिए यहाँ पे काफी सारे स्टेप्स लेने की बात कही गई थी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो अभी ये जो हंगर स्ट्राइक चल रही थी, इस हंगर स्ट्राइक में आप देखेंगे तो इसके अंदर देखो, बात वो है कि 3 डिमांड्स तो ये आपको देखने को मिल रही हैं, लेकिन अगर हम चौथी डिमांड की बात करें तो चौथी डिमांड थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है, जिसकी वजह से लोकसभा इलेक्शंस के टाइम पर इस चीज को लाइमलाइट में लाया गया। अगर हम बात करें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि चौथी डिमांड है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर आप लद्दाख से देखेंगे तो सिर्फ एक ही सीट आपको देखने को मिलती है। लेकिन डिमांड यहाँ पर यह है कि 1 सीट लद्दाख से और 1 सीट कारगिल से होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलते हैं। तो ये 4 टोटल डिमांड है जिनको पूरा करने के लिए यहाँ पे अभी प्रोटेस्ट चल रहा था। और इस प्रोटेस्ट के अंदर आप देखेंगे तो ये जो सोनम वांगचुक जी हैं, इन्होंने 21 दिनों का हंगर स्ट्राइक स्टार्ट किया था 6 मार्च से, और ये हंगर स्ट्राइक समाप्त हो चुका। सोचने वाली बात है, जब हम ऐसे एक्टिविस्ट लोगों की बात करते हैं जिन्होंने हमारी आर्मी के लिए काफी सारे कैंप्स बनाए, काफी सारे हीटर्स को डेवलप किया। आपने मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, उसमें जो आमिर खान ने रोल प्ले किया है वो सोनम वांगचुक जी का ही रोल प्ले किया गया उसके अंदर। तो आप सोच सकते हैं कि अगर कोई एक ऐसी पर्सनालिटी है जो इंडिया के वेलफेयर के लिए या इंडिया के जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पे जो हमारे सोल्जर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, तो अगर वो आवाज उठा रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो जेन्युइन चीजें यहाँ पर होंगी। इनका 21 दिनों का क्लाइमेट फास्ट चला, जिसके बाद में कोई भी आप देखेंगे मीडिया कवरेज आपको दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रहा है। और गवर्नमेंट ने अभी भी इसके ऊपर कोई भी सुनवाई शुरू नहीं की है। गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। गवर्नमेंट अभी बिजी है ईडी के अंदर, केजरीवाल के अंदर, या कंगना रनावत के ऊपर जो अलग अलग चीजें चल रही उन सब के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके ऊपर कोई भी कंक्लूजन नहीं आया। लेकिन 21 दिनों की जो इनकी क्लाइमेट फास्ट थी वो एंड हो गई। तो क्या ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था, ये जो 4 डिमांड थी, क्या ये खत्म? जी नहीं, ऐसा नहीं है। अब स्टार्ट होने जा रहा है फेज 2। फेज 2 के अंदर क्या होगा? अब ये हंगर स्ट्राइक किसके द्वारा किया जाएगा? महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। Women will hold the hunger strike from tomorrow. This will go on, Wangchuk said on Tuesday. यानी कि ये बात वांगचुक जी के द्वारा कही गई है कि अब यहाँ पे क्या होगा? हंगर स्ट्राइक महिलाओं के द्वारा स्टार्ट किया जाएगा। दैट इज फेज नंबर 2। अब आप यहाँ सोच सकते हो, टेम्परेचर इज -10 डिग्री सेल्सियस। ऐसे टेम्परेचर में एक इंसान जो कि 21 दिनों से फास्ट पे बैठा हुआ है, अगर उसके ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है गवर्नमेंट का,
देन व्हाट दे आर डूइंग, सॉरी टू से बट व्हाट दे आर डूइंग। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपने देखा सोनम वांगचुक जी की अगर हम बात करें तो ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, मैकेनिकल इंजीनियर है, एजुकेटेड फ्रॉम लद्दाख एंड डायरेक्टर ऑफ द हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख के अंदर इनको अपॉइंट किया गया था और इनको मैगसाय अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है 2018 में। अब आप समझ सकते हैं कि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और 2009 में एक मूवी आई थी 3 इडियट्स, उसके अंदर आमिर खान का रोल भी इनके ही ऊपर था। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको बताई हैं कि इसका फेज 2 जो है वो अभी स्टार्ट होने जा रहा है फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, आज से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सेशन जरूर से सब तक पहुंचाइए, आप लोग भी इसको देखिए और यहाँ पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपका क्या स्टैंड है, वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से मेंशन करके बताइएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।